नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल किसान गोपाल आज में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भैंसों का फार्म अच्छा है कि बकरियों का फार्म या गोट का फार्म अच्छा है। इसके बारे में आपको हम डिटेल में जानकारी देंगे। आपको अच्छा लगे तो आपको जो मन में आए वो फार्म खोलना। हम बात करते हैं, हमारे पास लगभग पूंजी 2 लाख रुपये। कितने की पूंजी हमारे पास? लगभग 2 लाख रुपये की पूंजी है हमारे पास। तो हम 2 लाख रुपये 2 भैंसे लेके आ गए, है ना। तो 2 भैंसे लेके आ गए तो हम उनको आँकलन लगाएंगे। 2 भैंसे लेकर आए तो लगभग एक भैंस दूध देती है, जो ताज़ी बयान की होती है, दूध अच्छा देती है। तो कोई 2 लीटर दूध देती है, कोई 7 लीटर दूध भी देती है। तो एक आंकड़ा लगा लेता है, 6 लीटर दूध दे रही है एक भैंस, है ना। तो 2 भैंसे लेके आए 2 लाख में हम। तो दोनों भैंस का दूध कितना हो गया एक टाइम का? 6 लीटर, 6 दूनी 12 लीटर एक टाइम का हो गया। और 2 टाइम का दूध कितना हो गया? 24 लीटर हो गया। तो क्या होता है, जो ताज़ी बयान में भैंसें होती है वो दूध तो अच्छा देती है, पर उनको जो दूध होता है वो पतला होता है। तो हम एक रेट लगा लेते हैं कि दूध का दूध पर लगभग 50 या 60 का पड़ रहा है। तो हम 20 के ले लेते हैं। तो 20 में लगभग 55 लीटर दूध पड़ रहा है। 55 रुपये लीटर दूध पड़ रहा है ना। तो हम 24 लीटर दूध के कितने पैसे हो लगभग एक दिन के? तो 24 लीटर दूध के एक दिन के आपके पास कैलकुलेटर हो तो आप जोड़ भी लेना। तो 1320 रुपये रोज़ का वो हमको कमाई दे रही है। तो एक महीने कितने रुपए होंगे हमारे 2 भैंसों का? 39,000 रुपये, 600 रुपये हो जाएंगे। और 5 महीने तक भैंस दूध अच्छा देती है और 5 महीने के बाद दूध देना कम कर देती है। तो हम पहले 5 महीने की बात कर लेते हैं। तो 5 महीने तक का कितना पैसा, एक महीने कितना पैसा हो रहा है दोनों भैंसों का? 39,600 रुपये। तो दोनों भैंसों का 5 महीने कितना पैसा होगा? लगभग 5 महीने पैसे होगा उनका 1,58,000 5 महीने की इनकम होगी दोनों भैंसों की। और फिर 5 महीने के बाद क्या होता है कि भैंसें दूध देना कम कर देती है ना। तो वो बाखड़े गिनती में आ जाती है और कोई गैबिन भी हो जाती है। गैबिन हो जाती है तो अच्छी बात है। तो हम 5 महीने के बाद की बात कर लेते, कोई भैंस 40 दूध पे आ जाती है, कोई 3 पे आ जाती है, कोई 6 से 5 पे आ जाती है। और 10वें महीने में कोई 2 लीटर दूध भी देने लगती है। तो हम एक अनुमान लगा लेते हैं ना। तो हमने अनुमान लगा लिया कि लगभग एक भैंस का दूध मान लिया हमने 3.5 लीटर। तो दोनों 5 महीने की बात कर रहे हैं। तो एक भैंस का कितना दूध हो गया? 3.5 लीटर हो गया। दोनों भैंस का कितना दूध हो गया? 7 लीटर। तो एक टाइम में कितना दूध हो गया दोनों भैंसों का? 7 लीटर। वो दोनों टाइम का 15 लीटर। वो क्या होता है, बाकड़ी भैंस होती है उसका दूध जो होता है, जो गाढ़ा होता है, उनकी फिर अच्छी आती है तो उनका रेट तो तेज़ मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो बाकड़ी में से उनके हम एक अनुमान लगा लेते कि 65 रुपये लीटर दूध पड़ रहा है। तो हमारे एक दिन का दूध कितना हो रहा है? 15 लीटर दूध हो रहा है बाकड़ी में से दोनों का। तो 15 या 65 रुपये लीटर प्रति लीटर दूध पड़ रहा है। वो दूध कितना? 15 लीटर दूध है हमारे पास ही। तो एक दिन में कितने रुपए का इनकम होगी हमारे? 975 रुपये एक दिन के पैसे आएंगे। तो 5 महीने कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 29,200 रुपये। और एक महीने कितने पैसे आएंगे हमारे पास? 29,200 रुपये। 5 महीने कितने पैसे हो जाएंगे? 1,46,000। तो 5 महीने पहले कितने रुपये हो गए थे हमारे पास? 1,58,000। और पिछले 5 महीने कितने रुपये हो गए थे हमारे पास? 1,46,000। तो दोनों मिला कितने हो जाएंगे? 3,44,000 रुपये हो जाएंगे। वो ये क्या होता है कि 2 टाली खाद भी हो जाता है। 2 टाली खाद भी दे देती पैसे। तो 2 टाली खाद का पैसा हो जाता है लगभग 10,000 रुपये, है ना। तो लगभग इनकी इनकम हो गई हमारे 3,44,000 रुपये दूध का हो गया और 10,000 खाद का हो गया। तो 3,54,000 की इनकम हो गई। और हम इसके खर्चे की बात करते हैं। खर्चे की बात करते तो क्या होता है कि अगर हम रेडीमेड भी खरीद लाएंगे तो हमको बहुत महंगा पड़ेगा। अगर हमको भैंसें लानी है तो हमारी जो फीड है वो घर बनाए, अच्छा बनाए तो हमको अच्छी इनकम होगी। तो हम उसमें सभी प्रकार के अगले वीडियो में बताएंगे हम क्या क्या मिलाना सभी में। तो फिर लगभग आपको 35 रुपये का पड़ जाएगा, है ना, 1 किलो। और उसमें आप सरसों तेल भी ऐड करोगे। और इसके बाद सरसों तेल भी ऐड कर लिया आपने। और सरसों तेल ऐड करने के बाद आपने गुड़, तो हम सबको मिला कर लगभग 35 रुपये किलो तो फिर पड़ रहा है। और 35 रुपये किलो के बाद जो हम बात करते हैं कि 5 रुपये किलो मान लो है अनुमान से, तो 40 रुपये किलो फिर पड़ रहा है। और जो भैंस 6 पहले हम 5 महीने पहले की बात कर लेते हैं। जो भैंस 6 लीटर दूध देती है उसको लगभग हमको 4 किलो फीड खिलाना अनिवार्य है ना। तो एक भैंस 4 किलो फीड खाई, 2 भैंस कितनी फीड खा जाएगी? 8 किलो। और दोनों टाइम में कितना फीड हो जाएगा? 16 किलो, है ना। तो दोनों टाइम का फीड कितना हो जाएगा? 16 किलो फीड वो खा जाएगी दोनों टाइम का मिला के। तो 16 किलो कितने रुपये? 40 के हिसाब से 640 रुपये रोज़ का उनका खर्चा है। तो एक महीने कितना खर्चा हो जाएगा उनका? एक महीना खर्चा कितना हो जाएगा उनका? 19,200 रुपये। और 5 महीने कितना खर्चा हो जाएगा उनका? 96,000 रुपये। वो क्या होता है 5 महीने बाद वैसे जो बाकड़ी हो जाती है, 5 महीने बाद पहले की बात करें खर्चे की, तो 5 महीने खर्चा हो गया उनका 96,000 रुपये। और 5 महीने बाद की बात करें तो क्या भैंस दूध देना कम कर देती है। तो उनका फीड में क्या है कि हम फीड भी कम कर देते हैं। तो हम 5 महीने बाद देंगे उनको 2.5 किलो फीड देंगे। 10 तो 5 किलो सुबह फीड और 5 किलो शाम को फीड, तो 10 किलो फीड दे दी हमने। रोज़ के 10 किलो फीड कितने रुपये हो जाए? 400 रुपये रोज़ खर्चा हमारा। तो एक महीने कितना खर्चा हो जाएगा? 12,000 रुपये हो जाएगा। और 5 महीने कितना खर्चा? 60,000 हो जाएंगे। तो क्या पहले 5 महीने कितने का था? पहले 5 महीने का 96,000 रुपया और बाद के 60,000। 96,000 और 60,000 मिला के हम बात करते हैं दोनों मिला के, तो 1,56,000 रुपया खर्चा हुआ। और हमारी इनकम कितनी? 3,54,000 रुपये
की इनकम हुई। तो इसमें घटा देंगे तो हमारे खर्चा काट ले तो हमारी बचत कितने रुपए की हुई। इसमें हमारी बचत की बात करते हैं हम तो 1,58,000 रुपये। तो दोनों पैसों की बचत कितने की 12 महीने की 2 लाख रुपये मान लेते हैं ना, ऊपर जगह 2 लाख रुपये की इनकम हुई। हम अब बकरी बात करते हैं, भैंसें हो गई, भैंसों के 12 महीने कितना इनकम हुई हमारे पास 2 लाख रुपये इनकम हो गई खर्चा काट की। और जो बछड़ा बछड़ी है तो इसके साथ वो बछड़ा भी है तो उसको बछड़ा भी खाता है, उसके बराबर इसको बछड़े को छोड़ दिया ना भैया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाए। हम बकरी बात करते हैं। हमारे पास 2 लाख रुपये हैं, हमने बकरी लेकर आए और बकरी लेकर आए 2 लाख रुपये की लगभग 14-15 बकरी आ जाती है ना। अगर हम 14 बकरी लगा 14,245 रुपये की बकरी पड़ेगी ना, तो 13-14 हाँ तो 14 बकरी मान लेगा, अनुमान लगा ले 14 बकरी लेके आए। तो 14 बकरी लेके आए तो हम उसका रोज़ खर्चा पहले हम खर्चा निकाल लेते हैं ना, उनकी इनकम निकाल लेते हैं। क्योंकि बकरी का जो अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, पर एक हमारे पास जो बकरी फार्म में तो हमने अनुमान देख रखा है। तो क्योंकि एक अनुमान एक मान लेते हैं हम, तो क्या होगा कि कोई बकरी 3 बच्चे भी देती है और कोई बकरी 1 बच्चा भी देती है, कोई बकरी 2 बच्चा भी देती है ना। तो हम 12 महीने का आंकड़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि कोई बकरी 12 में 2 बार भी ब्याई जाती है, कोई बकरी 2 साल में 2 बार ब्याती है, कोई बकरी 2 साल में 3 बार ब्याती है ना। तो एक अनुमान लगाते हैं हम 2 साल ले लेते हैं ना। तो 2 साल में एक बकरी 3 बार ब्याई जाती है, तो 2 साल में बकरी 3 बार ब्याई, तो एक बकरी के कितने बच्चे हो गए 6 बच्चे हो गए है ना। तो एक बकरी कितने बच्चे हो गए 6 बच्चे हो गए, तो 14 बकरियां हैं तो लगभग 84 बच्चे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 84 बच्चे हो जाएंगे। और लगभग एक बच्चा बकरी का 10-12 हज़ार बिक जाता है। तो एक अनुमान लगाते हैं 10 एक बकरी 10,000 का बिका है ना, क्योंकि कोई आगे पीछे बेचते हैं तो 10,000 का बिक गया बकरा। तो 84 बच्चे कितने रुपये आएंगे हमारे 8,40,000 रुपये 2 साल की इनकम होगी। कितनी हो गई हमारी कुल इनकम 8,40,000 रुपये। और बकरी का खर्चा काटते हैं हम, बकरी खर्चा काट दिया तो हम 14 बकरी का पहले बकरी जो लेते हैं ना, तो बकरियाँ जो ली हमने, तो बकरी का चाहिए एक बकरी लगभग हम आधा किलो फीट वो देते हैं तो 20 रुपये होंगे। कितना रुपये होंगे 20 रुपये होंगे। तो आधा किलो फीट का 20 रुपये हो गया, तो एक महीना का कितना, एक दिन का कितना खर्चा हो गया 200। एक बकरी 20 रुपये खर्चा मान लेता था, तो एक महीने के एक दिन का कितना खर्चा हो गया 14 बकरी का 280 रुपये हो गए। और महीने कितना खर्चा हो गया 8,400 रुपये खर्चा एक महीने का 8 बकरी 14 बकरी होगा। तो 14 बकरी 24 महीने कितना खर्चा हो जाएगा 2,16,000 रुपये खर्चा हो गया है ना। और इसके बाद बच्चे की बात कर लेते हैं। बच्चे में क्या है कि जो बकरियाँ के जो बच्चे हैं वो क्या कि कोई किसी को हम 12 महीने रोक दिया, किसी को 2 साल रोक दिया, किसी को 1.5 साल रोक दिया, तो हाँ तो हम 24 बच्चे एक साथ नहीं रख सकते है ना। तो किसी को हम बेच भी दिया बीच में, तो हम एक अनुमान लगता है कि एक बच्चे का खर्चा है 5 रुपये का। तो 24 बच्चे एक बच्चे का कितना खर्चा है 5 रुपये का। 24 बच्चे हैं तो 420 रुपये रोज़ खर्चा है बच्चों का। और एक महीने की बात करें, एक महीना खर्चा है 12,600 रुपये खर्चा है। तो हम 24 महीने बात कर लें तो बच्चों का खर्चा कितना हो गया 3,24,000 रुपये खर्चा है। बच्चों का खर्चा कितना 2 साल का 3,24,000। और बकरियों का खर्चा कितना हो गया 2,16,000। तो टोटल खर्चा हो गया 5,40,000 खर्चा हो गया बकरी का। और बकरी की इनकम कितनी 8,40,000। और 5 लाख खर्चा हुआ 3,36,000 रुपये बच गए हमारे। तो बकरियाँ 2 साल में 3,36,000 बच्चे और भैंसों में 1 साल में कितने बच्चे 2 लाख बचे। तो आपको कि इसमें कितनी इनकम और आपके अनुमान लगा लेना। और हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास अच्छी जगह है, अच्छा आपके पास अच्छा झाड़ियाँ आसपास, तो बकरी का धंधा करो, बिजनेस करो। और आपके पास जगह नहीं है तो भैंसों का धंधा करो। और इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास आपको जो अच्छा लगे वो धंधा करो। क्योंकि ऐसा नहीं कि बकरी का फार्म अच्छा लग रहा है आप ज़बरदस्ती भैंस का फार्म कर रहे हो तो वो नहीं चलेगा। आपको जो शूट खाए, जो अच्छा लगे, जो मन में इच्छा हो वो धंधा करो। इनकम सभी धंधों में ऐसा नहीं कि नहीं है, क्योंकि भैंस का धंधा में इनकम है, बकरी धंधे में इनकम है। तो अगर आपको रोज़ पैसों की आवश्यकता है तो भैंस का धंधा करो। और आपको एक साथ इनकम पानी है तो बकरी धंधा करो। धन्यवाद साहब। अब हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।